नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करते हैं खबरें ताबड़तोड़ की। सातवें और आखिरी चरण के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर होने हैं मतदान। 7 मार्च को होगी वोटिंग। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से आज मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे लखनऊ में सीएम आवास पर होगी मुलाकात। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं 50 छात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे का करेंगे दौरा। मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह आज सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। गाजियाबाद में 5वीं रिजर्व बटालियन कैंपस पहुंचेंगे अमित शाह। आज लखनऊ में होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से होगी मुखातिब। काउंटिंग से पहले आज सीएम धामी संगठन से जुड़े पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। तय करेंगे आगे की रणनीति। दिल्ली और यूपी दौरे से करीब 4 दिन के बाद लौटे हैं मुख्यमंत्री। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में भाजपा नेता अमरीश त्रिपाठी की हत्या। जमीन विवाद में पीट कर हत्या की गई। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे अमरीश त्रिपाठी। पार्टी कार्यकर्ताओं में हत्या को लेकर आक्रोश। चंदौली में मुगल सराय से भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर हमला किया गया। प्रचार से वापस लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने किया हमला। लाठी डंडों से रमेश जायसवाल की तोड़ी गई गाड़ी। फतेहपुर में स्ट्रांग रूम में सपा प्रत्याशियों ने किया हंगामा। हंगामे की वजह एसपी की गाड़ी के साथ कई गाड़ियों के काफिले का अंदर जाना था। हंगामे की वजह एसपी की गाड़ी के साथ कई गाड़ियों के काफिले का अंदर जाना था। सपा प्रत्याशी विश्वंभर प्रसाद ने ईवीएम के साथ छेड़खानी के लगाए थे आरोप। वहीं लखनऊ के मरियाव इलाके में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। इंस्पेक्टर सैरपुर संजय सिंह की हादसे में मौत हुई। भिटौली क्रॉसिंग के पास हादसा हुआ। राम जन्मभूमि के येलो जोन की सुरक्षा में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सिपाही के कमरे से मिला सुसाइड नोट। शराब की बोतल भी मिली। सिपाही का दूसरे सिपाही से हुआ था विवाद। मेरठ से पकड़े गए गुलदार को छोड़ा गया जंगल। वन विभाग की टीम ने सहारनपुर के बिहारीगढ़ के जंगल में छोड़ा गुलदार को। शिवालिक वन प्रभाग में आता है ये क्षेत्र। अमूल पराग के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाया दूध के दाम। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक इजाफा कर दिया। आज से लागू हुई नई कीमतें। यूक्रेन के खार्किव शहर में एमबीबीएस 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही आयुषी पहुंची नैनीताल। बमुश्किल पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास की मदद से 250 लोगों के साथ आई थी दिल्ली। आयुषी ने बताया खार्किव में हालत बद से बदतर। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच गोंडा के कर्नलगंज कस्बे के रहने वाले सुयश गुप्ता सरकार की मदद से अपने घर पहुंचे। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे यूक्रेन। वतन वापसी पर छात्र का स्वागत किया गया। यूक्रेन के ड्नीप्रो शहर में एमबीबीएस 1st ईयर की छात्रा दामिनी शाकिया अपने घर कासगंज पहुंची। रोमानिया से दामिनी को मिली थी दिल्ली की फ्लाइट। घर लौटने के बाद दामिनी ने सरकार का आभार जताया। ऑपरेशन गंगा के तहत बांदा का एक और छात्र सरकार की मदद से घर लौटा है। छात्र हेमंत सिंह भी यूक्रेन के खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की कर रहे थे पढ़ाई। छात्र के घर लौटने से परिजनों में खुशी का माहौल। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में फिर सामने आया रैगिंग का मामला। मेडिकल कॉलेज के छात्रों को गंजा करवाकर घुमाया गया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का लाइन में चलने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा। यूपी चुनाव में 80% सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। 20% सीटों पर विपक्ष करेगा बंटवारा।
आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने पूर्व प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को सपा की सदस्यता दिलाई। मयंक जोशी के सपा ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई, उनको पूरा सम्मान मिला। विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। अगर मयंक जोशी सुशासन को छोड़कर कुशासन में जाना चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा। 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी। मतगणना के लिए कर्मचारियों को किया जा रहा प्रशिक्षित। देहरादून की 10 विधानसभा सीटों की काउंटिंग के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जोरों से चल रही तैयारियां। फतेहपुर जिले के शहर स्थित सिविल लाइन के रहने वाले हरिश्चंद्र मिश्रा का बड़ा बेटा यूक्रेन से लौटा भारत। बड़े बेटे को सकुशल देखकर परिजनों की आंखें भर आईं। गले लगाकर परिवार ने मुंह मीठा कराकर मेडिकल छात्र का किया स्वागत। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास कर रही सरकार। हरिद्वार निवासी वैभव कुमार यूक्रेन से सकुशल भारत लौटा। खारकीव से हरिद्वार लौटने पर मेडिकल छात्र का परिजन और प्रशासन ने स्वागत किया। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली के चक सैद राज्य के रहने वाले छात्र प्रमोद यादव की यूक्रेन से सकुशल वापसी हो गई है। बेटे के लौटने पर परिवार ने राहत की सांस ली है। पूर्वी यूक्रेन के खारकीव सिटी में रहकर वीएन कार्जन की पढ़ाई करता था प्रमोद यादव ने बताया कि 24 फरवरी को उसके हॉस्टल के पास धमाका सुनने के बाद सभी छात्रों को 5 दिन तक बंकर में रखा गया। बॉर्डर पर आने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद रेल और बस से भी सफर किया। प्रमोद ने बताया कि अभी भी वहां 800 छात्र फंसे हुए हैं। फतेहपुर जिले के 6 छात्रों की हो चुकी है सकुशल वापसी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के घर जाकर उनसे मुलाकात की, जाना छात्रों का हाल चाल। कहा देश के प्रधानमंत्री का विदेशों के घूमने का परिणाम है कि बच्चे सुरक्षित अपने देश वापस लौट रहे हैं। 2019 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई लखीमपुर खीरी की उम्मी खातून यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटी। बेटी के सुरक्षित लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। कहा बड़ी बेटी की इसी महीने होने वाली शादी से परिवार की खुशी दोगुना हुई। यूक्रेन में फंसे बुलंदशहर के छात्र ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय छात्र की सरकार से गुहार लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर का रहने वाला है छात्र। एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था बुलंदशहर का अनुज कुमार। बिजनौर में पेट्रोल पंप के निर्माण के दौरान हुआ हादसा। मिट्टी की ढांग गिरने से 4 मजदूर मिट्टी में दबे। 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई। 2 मजदूरों को इलाज के लिए हाई सेंटर मेरठ रेफर किया गया। 1 मजदूर को मामूली सी चोट आई। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर स्मैक तस्करों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। गाड़ी की चपेट में आकर बुरी तरीके से जख्मी हुआ किसान। घायल दारोगा और किसान जिला अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में सड़क पर सिपाही का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति। सिपाही के शरीर पर नहीं मिला चोट का एक भी निशान। सिपाही के परिजनों को सूचित किया गया। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के नेहरू नगर में 22 फरवरी को गुलाब सिंह के घर में लाखों की लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने खुलासा किया कोरियर देने के बहाने बदमाशों ने 6 माह की बच्ची को गन पॉइंट पर रखकर 4 लाख रुपए कैश और कई किलो सोने की लूट की। रुद्रपुर के सिडकुल स्थित दवा फैक्ट्री के कार्यालय में रखी लाखों की नकदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज के गांव उलाईखेड़ा में शुक्रवार शाम खेलते समय लापता भाई बहन गेहूं के खेत में खेलते हुए मिले। डॉग स्क्वाड की टीम की निशानदेही पर उनकी बरामदगी हुई। बच्चों से पूछताछ कर मामले का जल्द खुलासा पुलिस करेगी। नॉलेज पार्क पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शातिर पर आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज।
इटावा में शादी समारोह में हुई मारपीट के बाद दुल्हन का शादी से इनकार। शराब के नशे में शादी से पहले ससुर और जेठ पर दहेज मांगने और मारपीट करने का लगाया आरोप। दूल्हा दुल्हन के बीच 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। गोंडा के मस्कनवा रेलवे स्टेशन पर छपरा मथुरा एक्सप्रेसवे ट्रेन बिना रुके आगे निकल गई। ट्रेन से उतरने और प्लेटफॉर्म से ट्रेन पर चढ़ने वाले यात्रियों के हंगामे के बाद ट्रेन को रुकवाकर लाया गया वापस। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के चलते स्टेशन मास्टर को निलंबित किया गया। उत्तराखंड राजभवन में 8 मार्च से 9 मार्च तक वसंतोत्सव का आयोजन। उद्यान विभाग को दी गई जिम्मेदारी। 145 किस्म के फूलों की लगाई गई प्रदर्शनी। वसंतोत्सव के दौरान आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा राजभवन। विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर बर्फ से ढक चुका है। मंदिर के आगे के हिस्से में 5 फीट से अधिक तक जमी है बर्फ। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।